नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मुन्नू श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को विक्रम संवत 2079 की शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम हैं हंसराज कॉलेज में और हमारे साथ हैं डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के भागी। स्वागत है प्रोफेसर भागी हमारे चैनल में। नमस्कार। प्रोफेसर भागी, क्या लगता है आपको इस विक्रम संवत में जो DU के कॉलेज ऑफ आर्ट पे जो ग्रहण लगा हुआ है वो दूर होगा, क्योंकि वहाँ 0 ईयर हो गया? बिल्कुल, मेरे को तो पूरी उम्मीद है। अब हम 4 तारीख को जो है एक CM आवास के बाहर एक इस पे डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। डूटा का निर्णय है और हमारी पहली मांग तो यही है कि सत्र 21-22 के जो एडमिशन नहीं हुए हैं BFA और MFA उन दोनों में हो, क्योंकि ये बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, पूरे भारत का नहीं बल्कि विश्व में इसका नाम है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 21-22 के सेशन में ना BFA में ना MFA में एडमिशन नहीं हुआ। तो पहला डिमांड तो हमारा यही है। और साथ ही साथ हमारा ये डिमांड है कि जो ये मर्जर की बात कर रहे हैं कि हम इसको मर्ज कर रहे हैं और इसको डिपार्टमेंट बना रहे हैं, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन की जो इंडिविजुअलिटी है, जो इसका करैक्टर है, जो इसकी ऑटोनॉमी है, इसका पूरी तरह से हनन करने का दिल्ली सरकार ने मन बना लिया है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। और उसके ऊपर भी हम उस दिन अपना डेमोन्स्ट्रेशन रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपके संज्ञान में ये बात भी डालना चाहता हूँ कि अभी जो बजट आया, शिक्षा का बजट, उसमें भी 12 दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस के जितने सिर्फ सैलरी तक को लेकर के जो पैसा चाहिए था उतना भी बजट में पास नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि जो समस्या थी वो तस की तस रह गई, उसका तो बिल्कुल कोई निवारण हुआ ही नहीं। जो पंजाब इलेक्शन से पहले सरकार दम भर रही थी कि अब सब सुधर गया, सब ठीक हो गया, और पंजाब इलेक्शन होते ही जो है फिर वही पुराना राग कि पैसा नहीं देंगे, तनख्वाह काटेंगे और सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में शिक्षा को धकेलेंगे। और कहीं पे भी कोई पोजीशनों को जो पहले थी, जिन पे कई सालों से लोग काम कर रहे हैं, उनको आप नॉन सैंक्शन सीट बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए, और लोगों के गर्दन पे तलवार लटका दीजिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हम 4 तारीख को सब शिक्षकों से अपील करेंगे कि आएँ CM आवास पे आकर के वहाँ पर जो है डूटा के द्वारा आयोजित जो प्रदर्शन है उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी आवाज़ इस सरकार के कानों तक पहुँचाएं, ताकि इस सरकार को मालूम चले कि वो ये कितने गलत निर्णय उन्होंने इस दोनों विषयों पे किए हैं। सर, DU में तो इस बात की भी चर्चा है कि कॉलेज ऑफ आर्ट तो बहाना है, जो 12 कॉलेज हैं उनको DU से हटाना है। देखिए, ये तो वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बात ये है कि कॉलेज ऑफ आर्ट को भी कॉलेज ऑफ आर्ट की तरह तो ले जा नहीं पा रहे हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट को डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करने की उनको नौबत आ रही है। वो किस कारण से आ रही है? वो एक्ट है DU का, वो DU का एक्ट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज को, ये तो एफिलिएटेड था, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को पूरी तरह संरक्षण देता है। तो वो सपना तो वो देखना उनको बंद करना चाहिए। परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर वो इस तरह की बात सोच रहे हैं तो बहुत ही मतलब चिंता का विषय है और इसका भी पूर्णतः डूटा विरोध करेगा। साथ ही साथ में ये बात है कि भाई वो अपने कॉलेजेस नए खोलें ना, कौन मना करता है? नए कॉलेज खोलें। अरे ये कॉलेजेस तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट जब से शुरू हुए तब से हैं, और इसमें जो है पूरा का पूरा इन 12 कॉलेजों में जो पूरी शिक्षा की व्यवस्था है, जो टीचर्स हैं और जो पाठ्यक्रम हैं, वो पूरे DU के माध्यम से चलते हैं। तो इसके ऊपर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना बहुत घातक सिद्ध होगा और शिक्षक कम्युनिटी नहीं, स्टूडेंट कम्युनिटी भी इसका पूर्णतः जवाब देगी। जंतर मंतर पे जो डूटा का धरना हुआ वो बहुत सफल था और शिक्षक बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे थे। तो 4 तारीख को भी आपको लगता है कि? देखिए, मेरी तो अपील यही रहेगी, वो बड़ा एक विषय है, बड़ा मुद्दा था एब्जॉर्प्शन का, उस पर एक भारी संख्या जुटी। हमें बड़ा मतलब खुशी है इस बात की कि डूटा के अंदर जो लोगों की एक आस्था थोड़ा कम हो गया था पहले, या उसमें विश्वास कम हो गया था, वो लौटा है। लोगों को विश्वास है कि डूटा के माध्यम से अपने को एकत्रित करके, संगठित करके हम सरकारों से अपनी बात को मना लेंगे। तो ये विश्वास है शिक्षकों में आया, उसका मुझे लगता है कि कुछ इफेक्ट नज़र आएगा 4 तारीख में। हालांकि उसमें बहुत कम कॉलेजेस का विषय रह जाता है, वो 12 कॉलेजेस का अगर विषय मान भी लिया जाए या एक कॉलेज का, तो उसमें संख्या उस तरह से तो नहीं हो सकती है। परंतु मेरी फिर अपील ये रहेगी कि आप इन 12 कॉलेजेस को 12 कॉलेजेस ना समझें। ये बीमारी अगर दिल्ली सरकार से घूम करके कहीं केंद्र सरकार के UGC के भी चले गई, तो UGC भी इसी तरह से हमको हमारी तनख्वाहों के लिए तंग करेगी और कहेगी कि आप अपने आप को धीरे धीरे सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पर डालिए। तो
इसलिए मेरी पूरे समुदाय से, शिक्षक समुदाय से, बल्कि छात्रों से भी ये अपील है कि इसको जन्म लेने से पहले, इसका जो बन रहा है, ये पक रहा है जो सरकारों के मन में, इसको वहीं ख़त्म कराने की आवश्यकता है। तो आएँ वो। बहुत बहुत धन्यवाद।